ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 6 छठा अध्याय श्लोक संख्या 20 से 23। 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा कल किए थे, तो वापस से इन श्लोकों पे थोड़ा और चर्चा करेंगे। हाँ, तो इन श्लोकों में भगवान, इन 4 श्लोकों में जो योगी, सिद्धि की अवस्था को प्राप्त जो योगी है, उसके लक्षण को बता रहे हैं। किस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति होती है और इस सिद्धि की अवस्था में स्थित होने पर वो क्या साक्षात्कार प्राप्त करता है, कैसे वो डील करता है, कैसा चेतना होता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? सबसे पहले, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सबसे पहले कौन बोल रहे हैं? यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम, किस स्टेज को, यानी योग की सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात ऊपर मते, पर मते मतलब जो चित्तम मतलब मन, मन के कार्यकलाप, मन के कार्यकलापों को त्याग देता है। मन के जो भौतिक प्रकार के जो प्रेरणाएं होती हैं उनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने के कारण। इसलिए निरुद्धम, तो ऊपर मते चित्तम निरुद्धम, तीनों एक साथ, बीइंग रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मैटर, भौतिक भौतिक चेतना, या जिसको देहात्म बुद्धि भी बोलते हैं, उसको त्याग कर पाता है। लेकिन ये क्यों कर पाता है? योग सेवया, परफॉर्मेंस इन योगा। योगा मतलब भगवान के कनेक्शन में, आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक कार्यकलाप पे लगने के कारण ऊपर मते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, और उस स्टेज में, यत्र, उस स्थिति में रहते हुए, यत्र च एव, साथ में, च मतलब ऑल्सो, साथ ही साथ में, निश्चित रूप में, यत्र, यत्र स्थिति, उसमें स्थित होने पर, चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, वो अपने शुद्ध मन के द्वारा जो आत्मानम मतलब खुद की इस वास्तविक स्थिति को, सेल्फ यानी आत्मा को, पर आत्मानम सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा को भी रेफर करता है। तो आत्मानम आत्मा और परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। पश्यन मतलब देख सकता है, रियलाइज कर सकता है। आत्मनि, और आत्मनि इन द सेल्फ, ही रिमेन्स इन द, ही लिव्स इन द सेल्फ मीन्स आत्मा के आध्यात्मिक स्तर में रहता है। इसलिए
तुष्यति, वन बिकम सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है। और सो ये तो बताया गया कि आध्यात्मिक इस श्लोक में, वर्ष नंबर 20, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, कि आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने के पश्चात वो किस प्रकार से भौतिक जो मन के जो भौतिक प्रेरणाएं हैं, भौतिक लाभ है, क्रियाकलाप है, उससे मुक्त हो जाता है। और तब आत्मा की वास्तविक स्थिति को देख पाता, पश्चिम समझ पाता है, देख पाता है, या साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है, और इसलिए संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि भौतिक कार्यकलाप निरुद्धम, उपरमते चित्तम निरुद्धम, ये सूचित करता है कि निरुद्धम मतलब सेसेशन, भौतिक भौतिक जो उसके कार्यकलाप हैं वो रुक जाते हैं, रोक देता है। हाँ, और इसलिए तुष्यति, शांति को, संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है इमीडिएटली। उसके पश्चात नेक्स्ट श्लोक में, सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। और साथ ही साथ में, सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम मतलब दिव्य इंद्रियों के माध्यम से वो आत्यांतिक सुख को अनुभव करता है। आत्यांतिक सुख मतलब परम सुख, परम सुख को की अनुभूति करता है। और वेत्ति यत्र न चा एव अयम स्थिता चलिति तत्वतः। और इस प्रकार के दिव्य स्थिति को जानने के बाद या साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद, यत्र न च एव अयम स्थिता, अयम स्थिता यत्र, उस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, अयम स्थिता यत्र न च एव चलति तत्वतः, फिर वहां से कभी भी तत्वतः, तत्व मतलब ट्रुथ, वास्तविकता से, और ट्रुथ मतलब भगवान कृष्ण जो है परम तत्व, परम तत्व है, परम सत्य है, सुप्रीम ट्रुथ है। तो तत्व का अर्थ होता है वास्तविक तत्व, एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जाए। जब शास्त्रों में कहीं सत्य की बात की जाए कि सत्य है या तत्व, तो वो रेफर करता है परम सत्य या परम तत्व, एब्सोल्यूट ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ के बारे में शास्त्र में नहीं बात किया जाता। रिलेटिव ट्रुथ का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए तो सत्य प्रतीत होता है लेकिन उसके बाद नहीं रह जाता है। जैसे इस शरीर से संबंधित हमारी जो भी पहचान है, वो सब क्या है, वो वास्तविक तत्व नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है, वो रिलेटिव ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ। आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई करता है, तो अपने आप को बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन कब तक, जब तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तब तक बोल सकता है कि मैं विद्यार्थी हूँ। जब जॉब धंधा करने लग जाएगा तो बोलेगा आई एम बिजनेसमैन, हाँ, आई एम एन एम्प्लॉय, मैं एक धंधे वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक नौकर हूँ, नौकरी करता हूँ। तो ये बोलेगा, तो पहचान बदल रही है ना, यानी सत्य जो तत्व है बदल रहा है। तो शरीर से संबंधित जो तत्व है, सत्य है, वो बदलता रहता है। इसलिए ये वास्तविक तत्व नहीं है। वास्तविक तत्व आध्यात्मिक स्थिति में होता है। तो इस वास्तविक तत्व से न चलती तत्वता, कभी वो विमुख नहीं हो पाता है बाहरी रूप से किसी कितने भी प्रकार के डेजिग्नेशन में क्यों न रहे। हाँ, यानी किसी भी स्थिति में रहे, परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे, वही सत्य को हमेशा जानता है कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। इस सत्य से कभी विचलित फिर नहीं होता है। और इस स्थिति को फिर फाइनली श्लोक संख्या 20, 21 और 22, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, ततः मतलब उस स्थिति से ज्यादा, अधिकम ना अधिकम मन्यते, उस उससे ज्यादा अधिक और नहीं मानता है। यम लब्ध्वा, इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद, योग में साक्षात्कार या योग में सिद्धि, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ जो व्यक्ति होता है, आत्मा की स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, यम लब्ध्वा, तो ये पिछले 3 श्लोक में तो, 2 श्लोक में तो बताए कि क्या अनुभूति करता है, क्या साक्षात्कार होता है। पश्चात्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये होता है, ये प्राप्त करता है। तो इसको प्राप्त करने के बाद, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, अपरम लाभम मतलब इससे और ऊपर, इसके अलावा और कोई लाभ, अपरम, अपरम लाभम मतलब इसके अलावा, एनी अदर, हाँ,
यम लब्ध्वा, बाय अटेनिंग दैट विच ही हैज अटेन्ड, अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, उससे ज्यादा और अधिक फिर और अन्य किसी लाभ को वो नहीं मानता है। ये उसकी यानी पूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। और न केवल इतना ही, यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते, यस्मिन स्थितो, जिस स्थिति में, इस स्थिति में रहने, स्थित होने के कारण, इस सिद्धि आत्म साक्षात्कार योग सिद्धि में स्थित होने के कारण, ये भक्त के लिए इसका अर्थ क्या है? यस्मिन मतलब इस चेतना में, भगवत भावना भगवत भावित चेतना या कृष्ण भावना भावित चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। So one who is situated in the platform of Krishna consciousness. So कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत के स्तर पे स्थित जो भक्त होता है, तो यस्मिन स्थित हो न दुखेन गुरुणा, गुरुणा दुखेन, गुरुणा मतलब बहुत भारी, गुरु का मतलब होता है भारी, हैवी। ये गुरु शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। हाँ। कई बार लोग गुरु को क्या समझते हैं कि गुरु को मतलब एक फैशन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कुछ लोग। कुछ लोग गुरु को अपना सेवक माना देते हैं। हाँ। कुछ लोग गुरु को अपना ऑर्डर सप्लायर मानते हैं। कुछ लोग गुरु को ये समझते हैं कि ये हमारे जो जरूरतें हैं या हमारे हमको जो संतुष्ट करेगा उसको सैंक्शन करने वाले एक अथॉरिटी, ऐसा लोग समझते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों के विचारधाराएं हैं। लेकिन गुरु शब्द का अर्थ ही होता है हैवी। हैवी मतलब जो अ, जो आपके ऊपर है प्रेशर डालेगा, फोर्स करेगा, प्रेशर डालेगा, और आपको जो शिष्य होता है उसको ये भौतिक जंजाल से निकालेगा। और गुरु मतलब हैवी होता है, हैवी इन हिज वर्ड्स, हैवी इन हिज एक्शंस, अपने शब्दों में, इंस्ट्रक्शंस में हैवी होता है। वो पॉलिश्ड, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड, ब्रेड में बटर लगा के नहीं सर्व करे, या या उसको घी घी लगा करके नहीं देगा, हाँ मस्का नहीं लगाएगा। जो सत्य गुरु का अर्थ, साधु या गुरु का जायत होता है, वो उनको सत्य बोलना होता है, सत्य बोलेंगे। और निश्चित रूप में जब सत्य बोलेंगे तो इस संसार में जो बंधन में फंसे हुए हैं, तो वो सत्य सुनने से थोड़ा सा उनको तकलीफ होगा। ये तो बात सत्य है। और इसीलिए, लेकिन जो उसको स्वीकार करेगा तो वो उस बंधन से अपने आप को निकाल पाएगा। तो गुरु शब्द का अर्थ होता है हैवी, बहुत स्ट्रांग, स्ट्रांग होना चाहिए। सो खैर यहाँ पे गुरु शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि गुरु ना, गुरुणा मतलब बहुत हैवी तरीके का, दुख है ना, बहुत भयानक, बहुत भारी दुख भी अगर आ जाता है, यस्मिन स्थित हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इस आत्म साक्षात्कार परम सिद्धि, योग की परम सिद्धि में स्थित होने वाला जो व्यक्ति होता है, योगी जिसको बोलते हैं, परफेक्ट योगी की बात कर रहे हैं, या भक्ति योगी में बात करें तो जो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रित है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। वन हु इज अटेंड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट अडल्टरेटेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। अडल्टरेटेड कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब मिश्रित कृष्ण भक्ति, मिश्रित कृष्ण भावना भावित हो, मिश्रण है, अभी भी देहात्म बुद्धि का मिश्रण है उसमें। लेकिन प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, शुद्ध कृष्ण चेतना मतलब पूरी तरीके से ये शरीर मन बुद्धि अहंकार, इसके परे जाकर के आत्मा के स्तर पे स्वीकार करना, उसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर्स, किसी भी भौतिक इच्छा के बिना। तो यस्मिन स्थित हो, वो स्थिति होती है, तो उस स्थिति में न दुखेण गुरुणा अपि विचार लेते। तो गुरुणा दुखे ना, बहुत भारी प्रकार का भी दुख से वो विचलित नहीं होगा, विचार लेते, उसको विचलित नहीं कर पाएगा, उसको डेविएट नहीं कर पाएगा, हिला नहीं पाएगा। विचार लेते, विचार लेते मतलब बिकम सेकंड, हिल नहीं पाएगा, हिलेगा नहीं। जनरली क्या होता है आध्यात्मिक मार्ग में जो कोई जुड़ते हैं, तो जो यस्मिन स्थितों की स्थिति में नहीं होते हैं, यानी कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं बन पाते हैं जब तक, तो थोड़ा सा भी अगर उनके जीवन में दुख आएगा या थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर की बातें सुनेंगे, तो वो विचलित हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, डेविएट हो जाते हैं। हाँ, ये प्राय देखा जाता है। इसलिए ये आध्यात्मिक मार्ग है तो बहुत सरल, सरल है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि आसान इसलिए नहीं है क्योंकि माया का प्रलोभन आता है ना। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है, आप चलना चालू किए
और जस्ट 100 मीटर के बाद जो है रास्ता आपको डेस्टिनेशन दिख रहा है, चल चल के सीधे सीधे चल के वहां पे पहुंच जाना है। ये है भक्ति का मार्ग, सरल रास्ता। बाकी जो मार्ग है टेढ़े मेढ़े, कर्म ज्ञान योग, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो उसमें चांसेस है कि इधर उधर अगर टेढ़े मेढ़े में होते में रास्ता भटक सकता है, लेकिन भक्ति में जैसा है कि रास्ता भटकने के चांस ही नहीं है। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि भक्ति मार्ग ऐसा सुलभ सरल मार्ग, इतना सरल मार्ग है कि अगर कोई दोनों आंखों में पट्टी बांध के भी दौड़ेगा तब भी वो भटक नहीं सकता है, गिर नहीं सकता है, इतना सरल। हाँ। लेकिन समस्या क्या होती है, सरल है लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग यस्मिन स्थितो नहीं है, जो लोग कृष्ण भावना भावित अगर नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो वो जब रास्ते में चलते हैं तो रास्ते के साइड में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे डरावने लोग होते हैं। तो उससे डर के या प्रलोभन से आकर्षित होकर के मार्ग को छोड़ देते हैं, इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित तो हो चुका है, तो उसके लिए फिर दुखेण गुरुणा आप ही न विचाल देते हैं, उसको विचलित नहीं कर पाएंगे उस मार्ग से। फिर फाइनली आखिरी श्लोक में बता रहे, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। तम विद्या, इसको तुमको जानना चाहिए अर्जुन, यू मस्ट नो दैट दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। अब रिजल्ट बता रहे हैं फाइनली भगवान कि अर्जुन, यू शुड नो लाइक दिस, यू मस्ट नो। आपको ये जानना चाहिए कि इस प्रकार से जो स्थित होता है वो वास्तव में योग की सिद्धि की अवस्था में होता है। और ऐसी योग की सिद्धि की अवस्था में दुख संयोग वियोगम, हाँ, सारे प्रकार के जो दुख हैं, हाँ, सारे प्रकार के दुख जो है वियोग हो जाते हैं, एक्सटर्मिनेशन मीन्स नष्ट हो जाते हैं। और इसी को योग संगीतम, दैट इज कॉल्ड ट्रांस इन योगा, इसको योग बोला जाता है। ठीक है ना। तो बड़ा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भगवान कृष्ण कर रहे हैं 20, 21, 22, 23 इन 4 श्लोकों में। ये योगी जो वास्तविक रूप में योग पथ में स्थित है, ये युक्त इति उच्यते तदा, पिछले 2 श्लोक पहले जो भगवान बताए, निष्पृह सर्व कामेभ्यो, निष्पृह सर्व कामेभ्यो आत्मन्येव तिष्ठते यदा विनियतं चित्तम, निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। वो व्यक्ति ही इज वेल सिचुएटेड इन योगा। तो जब इस प्रकार से वेल सिचुएटेड, पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से स्थित है योग में, तब उसके क्या फर्दर और लक्षण होते हैं वो इन 4 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से वेल सिचुएटेड होने के बाद यत्र से प्रारंभ कर रहे हैं, यानी अब अच्छे तरीके से योग में स्थित हो गया है, तो फिर क्या क्या होता है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम् आत्यान्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। ये इसको बोलते हैं योग, दैट इज योगा। तो हम लोग वापस एक बार ट्रांसलेशन पढ़ते हैं फिर तात्पर्य में चर्चा करेंगे। इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल ट्रांस और समाधि, हाँ, परम सिद्धि की अवस्था जिसको समाधि बोला जाता है, उस स्थिति में one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga। जो योगी होता है, जो समाधि की स्थिति में है, समाधि मतलब बस ये नहीं होता है कि हिमालय में जा करके योगी बैठा है, ना तो खा पी रहा है ना तो सांस ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे बैठा हुआ है हजारों वर्षों तक। जनरली लोग समाधि का मतलब ये समझते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई योगी हिमालय में बैठा है पूरी तरीके से आंख बंद करके 24 घंटे लगाया हुआ है, जरूरी नहीं कि वो समाधि में हो। ये जो ट्रांस है या समाधि है, ये इंटरनल इंटरनल एक्टिविटी है, ये आंतरिक कार्य है, बाहर से बस नहीं समझ में होता है। उसी प्रकार से योग, योग योगी समाधि, ये जो चीजें हैं ना, बाहर वाली नहीं है, ये सब अंदर की चीजें हैं। कोई हो सकता है घर गृहस्थी में लगा होगा, हाँ, कोई व्यक्ति घर गृहस्थी वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट योगी हो सकता है। और कोई हो सकता है हिमालय में बैठ के ध्यान कर रहा है लेकिन भोगी हो सकता है, ये पॉसिबल। क्योंकि अगर अंतःकरण में भोग वासनाएं हैं, अंतःकरण में वो विचार कर रहा है कि कैसे मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं,
कैसे मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं या कैसे मैं भोग प्राप्त कर लूं, ये विचारधारा अगर चल रही है तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये इज लस्टी, कामी बोला गया है। जो भुक्ति मुक्ति या सिद्धि इन तीनों में से किसी भी चीज को अगर इच्छा करता है तो उसको कामी बोला गया है। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई हाउस होल्डर डिवोटी हो, गृहस्थ भक्त हो, जो कृष्ण को ही हमेशा निरंतर अपने हृदय में धारण करके उनके सेवा के लिए ही पूरी तरह से अपना समय व्यतीत करता है, तो ही इज अ परफेक्ट योगी। हाँ, ये इसी अध्याय के आखिरी में भगवान बताने वाले हैं, लेकिन हम लोग जस्ट वर्णन कर दे रहे हैं। भगवान आखिरी आखिरी इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मतः। समय युक्त तमो मतः, भगवान बोल रहे हैं मेरे मत के अनुसार ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है जो सदैव अपने अंतःकरण में मुझे ही लक्ष्य निर्धारित करके कार्य जीवन व्यतीत करता है। भजते माम श्रद्धावान यो भजते माम, श्रद्धा पूर्वक जो निरंतर मेरा सेवा में लगा रहता है, वो जो है परफेक्ट योगी है। ना कि वो हिमालय में बैठा हुआ व्यक्ति जो अंदर का अंतःकरण में तो विषय भोग के बारे में विचार कर रहा है, वो परफेक्ट योगी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखने का समाधि का अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद जी एक समाधि का बहुत सुंदर अर्थ बोलते हैं प्रभुपाद जी, व्हेन अ डिवोटी हु इज गोइंग आउट होल डे एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स, जो ऐसा व्यक्ति ऐसा भक्त है जो दिन भर बाहर जाता है और प्रचार कार्य में लगा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या प्रचार कर रहा है, भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित किया पूरी तरीके से, तो ही इज इन ट्रांस, वो समाधि में, वो समाधि में, जिसको समाधि बोलते हैं ना। तो समाधि मतलब बस ये नहीं कि आंख बंद करके ध्यान करते रहे। समाधि मतलब हनुमान जी समाधि में थे, पूर्ण समाधि में। हनुमान जी पूर्ण रूप से समाधि में स्थित होकर के पूरी लंका को जला दिए, वो समाधि है। अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध करते हुए पूरी समाधि में था, इसको बोलते हैं समाधि। परफेक्शन, स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस, क्योंकि अर्जुन जब पूरा युद्ध किया करोड़ों लोगों को मारा, लेकिन हमेशा जब मारा गीता सुनने के बाद कृष्ण को कृष्ण कॉन्शियस होकर के कृष्ण चेतना में रहते हुए करोड़ों लोगों को मार दिया, वो अर्जुन की समाधि है। अर्जुन परफेक्ट योगी है। हनुमान जी रामचंद्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनकी सेवा के लिए लंका को जला दिए, वो समाधि है। दैट इज समाधि। ठीक है। तो इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, one's mind is completely distant from material mental activities by practice of yoga। योगा के कारण, योग मतलब भगवान से अपने कनेक्शन के कारण, इस अभ्यास से अपने समस्त भौतिक रूप से मन के कार्यकलापों को त्याग देता है, और जो सारे कार्यकलाप करता है कायेन मनसा वाचा हरिर, हाँ, एव सर्व सेव्यते, भगवान हरि का ही केवल सेवा करता है, उसको बोलते हैं समाधि। दिस परफेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वंस एबिलिटी टू सी द सेल्फ बाय द pure mind and to release and rejoice in the self। In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness। जब इस समाधि के स्तर में कोई होता है, निरंतर केवल कृष्ण के लिए, भगवान के लिए ही कार्यरत रहता है, तो ऐसी अवस्था में वो क्या महसूस करता है? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, आत्यांतिक सुख को महसूस करता है। और उस आत्यांतिक सुख को महसूस करने के कारण गुरुणा दुखेन गुरुणापि न विचाल्यते, महान से महान दुख भी उसके सामने आ जाएगा, उससे विचलित नहीं होता है, बल्कि वो महान से महान जो दुख होता है, बाधा होती है, उसके लिए बड़ा सुखमय महसूस होता है। क्योंकि वो ये विचार करता है कि ये तो मैं कृष्ण की सेवा के लिए दुख को भी फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए हाँ, जैसे कोई भक्त होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो जो वास्तविक रूप में कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्णा भावना भावित है, भाव है कृष्ण के प्रति अगर, तो वो सड़कों में भटक भटक के डिस्ट्रीब्यूशन करता है दिन भर, खूब थक जाता है और कई लोगों का बात सुनता है, लेकिन वो थकाना और वो बात सुनना ये सारा जो होता है उसको दुख नहीं देता, आनंद देता है कि आई एम डूइंग इट फॉर माई बिलीव्ड लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, मैं ये अपने परम भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के लिए कर रहा हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं समाधि। So, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses। और ये जो सुख कैसे अनुभव होते होता है? दिव्य इंद्रियों के द्वारा होता है। हालांकि ये जो बाहरी इंद्रियां हैं, इसमें से कष्ट मिलता है, लेकिन ये कष्ट जो है जब अंदर जाता है ये इंद्रियों के द्वारा, तो आध्यात्मिक जो इंद्रियां होती हैं ये कष्ट को ट्रांसफर रिप्लेस कर देती हैं आध्यात्मिक आनंद से। हाँ, बदल जाता है। So established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain।
और इस प्रकार के दिव्य आनंद सुखमय स्थिति को प्राप्त करके वो विचार करता है कि इससे और बड़ा लाभ और कुछ नहीं मेरे लिए। Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. खैर, हमने आज भी केवल अनुवाद के ऊपर ही चर्चा की है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कल हम लोग इसके तात्पर्य, बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो 2-3 दिन इसके ऊपर और तात्पर्य के ऊपर और चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। ये श्लोक ज्यादा कठिन तो नहीं जा रहे हैं ना आपको? यस मुकेश जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आ, दो क्वेश्चन थे, आपने मतलब समाधि बताया और समाधि के बाद जो जीव की जो स्थिति होती है उनके बारे में बताया। लेकिन प्रभु जी जब हम कुछ ये स्टेज बाय स्टेज जब अपर मतलब अपर की ओर जाते समाधि की ओर, तो वही समाधि में भी माया वार कर सकती है कि नहीं कर सकती? और माया। दूसरा दूसरा एक एक प्रश्न क्वेश्चन, ये था। एक एक करके ले हाँ लेते ठीक, हैं। ठीक है ठीक है। सो माया जो है, माया तो प्रहार हमेशा करेगी। जब तक हमें भौतिक जगत में है, माया प्रहार करेगी। लेकिन जो भक्त समाधि में होते हैं, समाधि का अर्थ होता है जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हैं, तो माया का प्रहार वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है। क्योंकि ये जो कृष्ण भावना भावित जो चेतना है, ये उस भक्त के ऊपर कवच की तरह हो जाती है। हम्म। जैसे आप शत्रु के मैदान में निकले हैं, तो शत्रु गोली चलाएगा, लेकिन अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, तो गोली आएगा लेकिन लगेगा नहीं। जैकेट में लड़के नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार से माया का अटैक प्रभावशाली नहीं हो पाता है। ठीक है। और प्रभु दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये समाधि के मतलब समाधि वही अवस्था है जो भगवान के चरण कमल में हम चरण कमल को पा लेते हैं, या इसके ऊपर भी यस। आता? नहीं नहीं, यही समाधि है। परम समाधि की जो अवस्था है वो यही है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। यानी कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण के प्रति पूरी तरह से चेतना जागृत है कि मैं कृष्ण का हूँ, और इसलिए कृष्ण का दास होने के नाते मैं कृष्ण के लिए सेवा कर रहा हूँ। 24 घंटे हर क्षण उसको ये अनुभूति होती है, चेतना में रहता है। इसी को समाधि बोलते हैं। और इस चेतना में रह करके वो 24 आवर्स केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। ठीक है प्रभु जी, ओके। समझ में आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस कविता माता जी। हर- हरे कृष्णा हरे। प्रभु जी। पंचांग हरे। प्रणाम। प्रभु जी, तो फिर इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि समाधि की स्थिति आ जाना, जब आत्म तुष्ट हो गए हैं तो इसको ये समझे कि आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो उसमें भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, या क्योंकि यस। अनुभूति बोल रहे हैं कि हो जी, हो सकते नहीं है। दर्शन होते हैं, और होते हैं। वास्तविक दर्शन होते हैं। इन आंखों आंखों वाले दर्शन नहीं है। ये आंखों से हम क्या दर्शन करेंगे? तो चमड़े की आंखें। जी, वास्तविक वो दर्शन करता है वो आध्यात्मिक भक्त है। इंद्रियों के द्वारा होते होंगे जी। हाँ, आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा, आध्यात्मिक आंखों के द्वारा दर्शन करता है। सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन करता है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे सूरदास हुए, वो तो बाहरी रूप से तो अंधे थे, लेकिन उस आध्यात्मिक समाधि की अवस्था में होने के कारण, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के कारण, वो भगवान कृष्ण का निरंतर दर्शन करते थे। सच्चिदानंद विग्रह न केवल भगवान का रूप का दर्शन, भगवान के गुण लीलाएं सब प्रकट होती थी ऐसे भक्त के हृदय में। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।